तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये फिजिक्स का लास्ट एंडिंग पॉइंट है, दर्पण सूत्र, जिसको हम सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में। जैसा कि उत्तल दर्पण में भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। पहले अवतल में सिद्ध करके बताते हैं, फिर उत्तल में जानेंगे, ठीक है। तो टॉपिक लिखते हैं, क्या है टॉपिक? सिद्ध कीजिए कि दर्पण सूत्र, यानी कि सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण में कौन सा दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है, ठीक है। ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए दर्पण सूत्र, किस में? अवतल दर्पण में। किस में सिद्ध करना है? अवतल दर्पण में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे, कौन सा? तो अवतल दर्पण का बात चल रहा है, तो अवतल दर्पण लेंगे। ये साइड वाला जो कॉर्नर है, जो बाहरी की ओर है, इसको हम पेंट करेंगे, यानी कि रंगेंगे, बताए हैं, ठीक है। यहाँ से एक एक्सिस निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं, या ध्रुव। पी कहने का मतलब यही होता है, पोल। पी कहने का मतलब ये होता है, पोल बोलो या ध्रुव बोलता है, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हो गया एफ। एफ यानी कि फोकस जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया तुम्हारा सी, यानी सी फॉर सेंटर हो गया। अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि अब हम एक वस्तु लेंगे। अब वस्तु हम लेंगे तो इंफिनिटी और सेंटर के बीच में। बोलोगे सर इंफिनिटी किधर जाएगा? तो इंफिनिटी इधर जाएगा, और इंफिनिटी और सेंटर के बीच में लेना है क्या चीज? ऑब्जेक्ट को लेना है, यानी कि वस्तु को रखना है। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे? वस्तु, ठीक है। इंफिनिटी, इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इंफिनिटी ये हो गया। मान लो कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। और एक वस्तु यहाँ से क्या करता है? ये मुख्य अक्ष के क्या जाता है? समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद ये किस पॉइंट से होकर गुजरेगा? तो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। यानी कि क्या है, देखो, ए और बी एक वस्तु है, और यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे लिख लेना एम और एम वन एक दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब कोई भी यहाँ से देखो किरण, ये अगर सी से जाता है, ठीक है। अगर कोई सी से जाता है तो किधर से? यानी सी फॉर सेंटर। अगर मान लो यहाँ से कोई किरण सी से होकर जाता है, तो क्या ये रिट्रेस होगा, या इधर जाएगा, या फैलेगा? कौन बताओगे? अगर यहाँ से रे आता है, ठीक है, सी की ओर जाता है, ठीक है, इधर लो, सी से दर्पण की थोड़ा क्रॉस हो गया, ठीक कर लेना। ये सी फोर सेंटर से होकर जाता है, तो क्या ये लौटेगा दोबारा? लौटेगा। सेंटर से होकर जाएगा तो ये दोबारा लौटेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान करना है कि जहां पे दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, वहीं पे उसका क्या बनेगा? इमेज। इमेज कहने का मतलब ये होता है प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या बनेगा? यहाँ ले लो ए डैश बी डैश ले लो, ठीक है। ए डैश यहाँ कर देते हैं, ये बी डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे हम लिखते हैं क्या होगा, ठीक है, चलो। अब लिखेंगे माना। माना, ठीक है, क्या लिखेंगे? एम और एम वन एक दर्पण है। एम और एम वन एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? माना ए, एम वन और एम, सॉरी, एम और एम वन क्या है? एक अवतल दर्पण है, और ए बी वस्तु रखी गई है। क्या लिखोगे? दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है। दर्पण के सामने क्या लिखोगे? दर्पण के, दर्पण के सामने ए बी वस्तु रखी गई, डायरेक्ट लिख दो। ए बी वस्तु रखी गई, रखी गई है, जिसका, ध्यान से सुनो, ठीक है, जिसका ए डैश बी डैश क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे लिख देना इमेज, या प्रतिबिंब भी लिख सकते हो, ठीक है।
इमेज जिसका ए डैश बी डैश क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ लिख दो प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ए बी सी, और दूसरा बन रहा है ए डैश बी डैश और ये बन रहा है सी भी बन रहा है ना। ए डैश बी डैश सी, या इधर एफ चलते हैं तो यहाँ भी बनता है, एक तो यहाँ बन रहा है और एक कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है किसके, ये समरूप है किसके। अब समरूप का मतलब क्या होता है वो बताएंगे। ए बी सी, ए डैश बी डैश और सी, त्रिभुज ले लो यहाँ पे, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, यानी कि ये आपस में समरूप है। समरूप कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये कितना डिग्री का बनेगा, कौन बताओगे, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, ये 90। ठीक है, 90 का मतलब समकोण, यानी कि ये दोनों इक्वल इक्वल बन रहा है। ठीक है, इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं, ये कोण को क्या बोल सकते हैं, कौन बताओगे। हाँ, नहीं, इसको बोल सकते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, इस कोण को क्या बोलते हैं, कहाँ गया रे, हाँ ये वाला, ये कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी सी, त्रिभुज एबीसी समरूप है। अब मान लो एक चीज, किसी भी दो त्रिभुज के दो पॉइंट अगर बराबर, दो कोण बराबर होता है या तीन कोण बराबर होता है तो किसमें काउंट होता है, समरूप में। ठीक है, अब इसका लंब ए बी, इसका लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि इसका लंब लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से, ध्यान से देखो ना, ए बी, और इसका लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब लंब ले लिए, अब आधार लेना है। ठीक है, इसका आधार क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, इसका आधार क्या हो जाएगा बी सी, और इसका आधार हो जाएगा बी डैश सी, है ना, होगा आधार बी डैश सी। ठीक है, बी डैश सी, इक्वेशन इसको एक मान लो। ठीक है, अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, ये ना बन रहा है, इधर तो हो गया। तीसरा, दो त्रिभुज तो इधर खत्म हो गए, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, इसको हम एन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ एक यहाँ बन रहा है और एक एन पी एफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एन पी एफ बन रहा है। ठीक है, अब कौन बताओगे क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, किसी को आइडिया, कौन बता सकते हो, नो आइडिया, गेस करो, वो दिखेगा, पहले तुम बताओ ना। इसका लंब यानी कि एनपी ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि एनपी बटा में क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर हो जाएगा, इसका आधार लेना है, आधार पी एफ, पी एफ होगा ना, पी एफ बटा में क्या हो जाएगा सी एफ, नहीं नहीं ये बी डैश एफ हो जाएगा, ये आधार ये ना होगा बी डैश एफ। अब यहाँ पे एक चीज गैस करो, देखो कि एनपी, इधर ध्यान से देखो, एनपी और ए बी, एनपी और ए बी एक दूसरे के समांतर ये लाइन गया, क्या ए बी के बराबर एनपी हो सकता है, वो ध्यान से देखो, ए बी के बराबर एनपी लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एनपी की जगह पे क्या करेंगे, ए बी लिख देंगे, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा में बी डैश एफ हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण पहला ये है। अब देखो ये और ये सेम है, सिमिलर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी सी बटे में बी डैश सी बराबर ये लिखेंगे पी एफ बटा में बी डैश एफ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी सी कुछ है क्या, ना वस्तु की दूरी है, ना कुछ है, ना क्या बोल सकते हैं सेंटर है, ना यहाँ से कुछ दूरी निकल रहा है।
बी डैश एफ, बी डैश सी, सॉरी, बी डैश सी, ये भी कुछ नहीं निकल रहा है, या ना वस्तु की दूरी निकल रहा है ना प्रतिबिंब की दूरी निकल रहा है। पी एफ, पी से एफ, पी से एफ, पी से एफ है क्या चीज, फोकस दूरी। पी से एफ क्या है, फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी एफ निकल के पता चल गया। बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये भी कुछ दूरी पता नहीं, तब इसको हम चेंज करेंगे, ये इतना को और इसको चेंज करेंगे, इसको रहने देंगे, यानी कि चार में से तीन को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, बी सी, बी सी, क्या हम यहाँ से पी बी माइनस में पीसी करेंगे तो क्या बीसी निकल के आ जाएगा, पी से बी आएंगे, ठीक है, पी से बी माइनस पी और सी, ठीक है, तो क्या बीसी निकल के आ जाएगा, लिखो क्या लिखेंगे, तो पी बी माइनस में पी सी अपन में क्या हो जाएगा, देखो पी से यहां तक आए, ठीक है, बताया समझ में, पी से यहां तक ये क्या है, वस्तु दूरी है, पी से बी माइनस में पी से सी कर दिए, ठीक है। नीचे में बी डैश एफ, बी डैश सी है, बी डैश सी, पी से सी, पी सी माइनस में पी से सी आए यहाँ तक, ठीक है, और माइनस करेंगे पी बी डैश, पी बी डैश बराबर करना है इसके, पी एफ, पी एफ ये माइनस का एफ हो जाएगा, क्योंकि ये ध्रुव से इस साइड है तो इसलिए माइनस में लिए, ठीक है, एफ बट्टे में बी डैश एफ, बी डैश एफ लेना है, बी डैश एफ लेना है, ठीक है, तो पी से बी डैश, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी एफ। अब देखो यहाँ पे पी से बी, पी से बी क्या है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को हम माइनस यू से दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, लेकिन लेफ्ट इधर है, ध्रुव से लेफ्ट साइड है इधर, तो इसमें माइनस मिलेंगे, माइनस, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है। अब पी सी, पी और सी, ये क्या है, पी और सी, पीसी को क्या बोल सकते हैं, ये वक्र या ध्रुव और सेंटर, ध्रुव और सेंटर से जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना, तो उसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, लेकिन आर बराबर होता है टू एफ, तो टू एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आर ही लिखेंगे केवल, ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बटे में यहाँ देखो पी सी, पी से सी ये माइनस आर, माइनस, और पी बी डैश, पी बी डैश ये हो जाएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते थे, माइनस का भी, बराबर, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको एफ, तो एफ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश कौन है, पी बी डैश यहाँ तक माइनस भी माइनस पी एफ, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, यानी कि माइनस एफ ले लो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या होगा, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ध्यान से देखो, माइनस आर तो माइनस आर, माइनस माइनस प्लस भी होगा, होगा या नहीं होगा, माइनस एफ अपन में माइनस थ्री प्लस में एफ, ठीक है, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस के यहाँ पे टू एफ भी कर सकते हैं, टू एफ कर दो ठीक रहेगा, टू एफ, और इधर टू एफ करते हैं आर की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो, माइनस यू को भी से करते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को प्लस नहीं लिखोगे तो चलेगा, है ना, यानी कि डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यू भी, यू भी, और प्लस है, प्लस माइनस माइनस टू एफ भी, टू एफ भी, अब तो यू को हम इतना से कर दिए, मिस्टेक हुआ है क्या, यू भी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस यू भी प्लस माइनस टू एफ भी, पहले यू को इससे करो, है ना, प्लस माइनस माइनस यू एफ, अब इसको इससे करेंगे, प्लस माइनस माइनस टू एफ भी, अब यहाँ देखो टू एफ भी इससे किए, प्लस 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 ही हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर, अब इसको इससे करेंगे, टू एफ स्क्वायर प्लस का टू एफ स्क्वायर, और ये भी है, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस एफ भी लिखो या भी एफ लिखो, एफ भी लिख देते हैं,
यहाँ तक होने के बाद ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों को ऐसे कैंसिल कर दो। अब नीचे लिखो यू भी माइनस यू एफ माइनस टू एफ भी बराबर माइनस एफ भी। देखिए अब नीचे देखो यू भी माइनस यू एफ, अब ये माइनस का है, इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एफ भी प्लस टू एफ भी। यहाँ देखो अब क्या करेंगे, यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ भी, यहाँ टू एफ भी है तो एक एफ भी बचेगा। अब क्या करो, दोनों दोनों तरफ एफ यू भी से या यू भी एफ से भाग करने पे, ठीक है, लिखो दोनों तरफ एफ यू या यू भी एफ लिख लो, यू भी एफ से भाग करने पे, ठीक है। नीचे नहीं दिखता होगा, यहाँ पे बताते हैं। देखो यू भी, तो यू भी, अब नीचे यू भी एफ से भाग करना है, ठीक है, दोनों पक्षों को, यू भी एफ, ठीक है, माइनस है तो ये माइनस दे दो, यू एफ तो यू एफ अपन में यू भी एफ बराबर एफ भी अपन में यू भी एफ हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों में देखो यू भी, यू कैंसिल भी, एफ और एफ कैंसिल, यू और यू, एफ और एफ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो भी और भी कैंसिल, ठीक है, एक बट्टे में एफ माइनस एक बट्टे में भी बराबर एक बट्टे में यू। अभी तक नहीं आया होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो एक बट्टे में एफ बराबर एक बट्टा यू, ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का एक बट्टा भी, ये आ गया दर्पण शुद्ध, ये सिद्ध हो गया, प्रूफ लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसी टाइप से अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। अब इसके बाद उत्तल दर्पण में चलेंगे, ठीक है।